कहीं पर भी 5 समझदार लोग मिल जाए ना भाई साहब, तो मैं पूरी रात सुना सकता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो 3 समझदार तो इधर बैठे हुए हैं, एक उधर बीच में बैठे हैं, इधर में से कोई भी एक समझदार व्यक्ति बीच बीच में ताली बजा एक देना। मंच पे आ गए, उन पे ध्यान नहीं है आपका। वो तो इन समझदारों के राजा हैं भाई साहब। हाँ, उनकी कोई वो थोड़ी है। वो तो भाई साहब देखो, सब बड़ी बात है, जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि भी कमाल के होते हैं। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप आनंद लीजिएगा। एक बार एक स्कूल में आनंद लीजिए इन 4 लाइनों का। बात करने को बहुत सारी है, लेकिन कोरोना काल की 4 लाइन। जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। सर मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर, तो मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया। एल्कोहल का टेस्ट आया, मैंने कहा 2-4 बार और दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा था जहां कहीं चले जाओ। अब देखना कोरोना काल में कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग। 4 लाइन और सुनिएगा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी। इस पे तो बाबा भी ताली बजा रहे। बाबा तुम्हें कौन पटाने की पड़ गई? बेटा सही कह रहे हो, खुद। उत्तर प्रदेश के ये 4 हैं। आओ भाई साहब। हाँ, ये देखो, ये जो है ना, मतलब मेरे पीछे से बाल देख करके माता की चुनरी पहना। तुम्हारा तो भैया माता और भैरव दोनों का काम इकट्ठा कर रहे हो आप। आओ भाई साहब, आओ सुभाष जी, माला पहना दी आपने, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। भाई साहब आप तो चुनाव जीते भी हो, जो लोग नहीं जीते वो 500 के नोट ला रहे हैं। आप तो आप तो यहीं बैठ जाओ भाई साहब। हाँ, हमारे साथ ही आ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ जी जी। देखो एक अच्छी बात आपको बताऊं, हम कवि लोग जो होते हैं ना, वो राजनीति को बिल्कुल आईना दिखाने का काम करते हैं, और उसके बावजूद अगर कोई जनप्रतिनिधि कवियों को सामने बैठ करके सुने तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई बची हुई है, इसलिए कवियों को सामने बैठकर सुन रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को तो जो पत्रकार से ज़्यादा खतरनाक होते हैं कई बार हम लोग। तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने 4 लाइन एक बार लिखी थी, एक 4 लाइनों पर आप लोग आनंद लीजिएगा। ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी, एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, और आपको लगे मफतलाल जी कि ट्रंप को मैंने बिल्कुल सही सलाह दे दी, तो आप लोगों को आनंद आ जाएगा। ट्रंप को मैंने क्या सलाह दी ट्रंप जब भारत आए थे, कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कभी क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ है, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माजोत, क्या हुआ भैया आ जाओ। अरे इसको कहाँ भेज दीते रहो, ये तो पैसे देने आए हैं। पैसे देने आए। अकेला आदमी जो 200 का नोट लेकर के आया है। लाओ भाई। अच्छा नाम भी बुलवाना है इसको। अब मैंने बोल ही दिया, अब तो ले जाओ। भैरव की असली कीमत इन्होंने ही समझी है। वो कौन है पत्रकार जी, लोग बता रहे थे जिन्हें प्रेम से लोग पत्रकार कहते, प्यार से। कहाँ है बाबूजी, आप सच के हो या प्यार से पत्रकार? बोले इन्हें प्यार से पत्रकार बोलते। ये मैंने पहली बार सुना है भाई साहब। पत्रकार ना है,
एक बात बताओ यार, पत्रकारों की तो ऊपरी कमाई होती नहीं, तुम ये 200 रुपये लाए कहाँ से? वो पत्र बेच के लाया है भैया। अच्छा, पत्र बेच के कार तो आएगी चलो, नहीं। धन्यवाद ये 200 रुपये देने के लिए। महंगाई बहुत है, मैं रख लेता हूँ। 2 लीटर पेट्रोल आएगा भाई साहब, 2 लीटर एकदम, है ना। 4 लाइन सुनिएगा रसिक जी। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। वो मोदी जी चले गए नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा अब तो आपकी एवरेज अच्छी आएगी, 2 लीटर पेट्रोल भी चला गया अंदर। हाँ हाँ भाई, किसका फोन आ गया? हेलो, इतनी रात को या तो उधार से फोन आता है या जुगाड़ से। ये तो जुगाड़ का ही लग रहा है ना, इनको तो उधार की भी जरूरत है। हाफ पैंट में आए। ए भाई एक बात सुनो, ये देखो ये हाफ पैंट में आए। मैंने इनसे पूछा था, ये गेट पे मिले थे, मैंने कहा भाई साहब तुम कवि सम्मेलन सुनने हाफ पैंट में आ गए? बोले यार शंभू जी आज सैटरडे, हाफ डे हाफ पैंट। मैंने कहा अच्छा हुआ सारथी परिवार ने संडे को नहीं कराया, नहीं तो भाई साहब क्या पहन के आते। 4 लाइन सुनना, आनंद लेना बहुत मस्ती से। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हो ना। एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं हजारों के साथ। अपने जीवन में एंजॉय के लेवल को बढ़ा लीजिए तो कभी भी एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में उसी के एंजियोग्राफी कराने की जरूरत पड़ती है जो एंजॉय के लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। और एंजॉय का मतलब खाली कवि सम्मेलन नहीं होता, और भी चीजें होती है। कि चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूँ, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपये 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जम, गणित वाले फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा। ये देखिए बाबा जी फिर हंसे। दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू भी पता है? एक बात बताओ, तुम्हारे टाइम पे एक्स होती थी? नहीं, मैंने तो अपने दादा से पूछा, मैंने कहा दादा आजकल तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो इंस्टा है, ट्विटर है, पता नहीं क्या क्या, टिंडर भी है। आपको दादी से मिलने का मन होता था तो आपके टाइम पे तो सब कुछ था नहीं, आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, मैंने घंटी रखी हुई थी, जब मिलने का मन होता था बजा देता था। बोले अच्छा तुम्हारा तो मन हो जाता था। और दादी? बोले बेटा कुछ नहीं, वो तो इतनी चालू थी कि खुद आधे घंटे में आके पूछती रहती थी क्यों जी तुमने घंटी तो नहीं बजाई कहीं। तो हमारे दादा बहुत अद्भुत है कि चीनी को जमा। एक बार खुल के तालियां बजाओ, सब मजे ले रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद में। इतना बढ़िया। देखो बरसात हो जाए ना तो कभी दुखी मत होना, जैसे हल्की फुल्की बारिश हो तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। हल्की फुल्की बारिश जो है ना अच्छे नेक काम में होती है, तो उसको हम ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं कि वो भी देवता भी आए हैं, गण भी आए हैं, और शंभू जब खुद आए हैं तो फिर आप कुछ बारिश तो होगी। 4 लाइन सुनिएगा कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहाँ में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ। कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है, हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।